आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जब हम अपनी वेट लूज की जर्नी स्टार्ट करते हैं या हम अपना बढ़ा हुआ वजन है वो जो घटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ रूल एंड रेगुलेशंस पर चलना पड़ता है। हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और किस तरीके से उसको खाना है, ये सब चीजें हमें जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि बेसिक रूल्स जो है हमारे फूड लेने के वो कौन से होने चाहिए और कौन कौन सी चीजें हमें अपने खाने के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाठर। मैं हूं एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूं दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ लेके जाइए और फिर देखिए कि आपकी लाइफ कैसे हेल्दी और हैप्पी बनती चली जाती है। तो चलते हैं, हमारा मेन टॉपिक है कि हमें कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हर इंसान को अपनाने चाहिए अपने खाने के अंदर। सबसे पहला जो रूल है वो है कि कभी भी जब भी हम खाना खाते हैं उसके साथ हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ना ही एकदम पहले हमें पानी पीना चाहिए और ना ही खाना खाने के एकदम बाद हमें पानी पीना चाहिए। उसे होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड होता है जो हमारे खाने को पचाता है। अगर हम खाना खाते हैं, जैसे ही खाना हमारे अंदर जाता है तो जो स्टमक में एसिड होता है वो उस खाने को पचाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम साथ में ही पानी पी लेते हैं तो वो जो जठर अग्नि है वो ठंडी हो जाती है और हमारा खाना जो पचता है वो बहुत ही स्लो पचता है। तो इस तरह से हम जब खाना खाते हैं तो उसके साथ भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही बाद में पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जानते हैं कि अगर आपको पानी पीना है तो कब पीना है। खाना खाने से लगभग आधा घंटा पहले हमें पानी को पी लेना चाहिए और अच्छे से पानी पीना चाहिए। जितना आपका मन है उससे भी थोड़ा सा ज्यादा आपको पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो आपको फुल एंड फील कराता है, जिससे आपको खाने का जो इंटेक है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। और फिर उसके बाद जब अगर आपको पानी पीना है, बाद में खाना खाने के बाद पानी पीना है, तो कम से कम आधे से पौने घंटे के बाद हमें पानी पीना है। बीच में भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप बीच में पानी ले सकते हैं, अदरवाइज उसको अवॉइड करिए। ये है हमारा बेसिक नंबर 1, कभी भी खाने के साथ पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि खाने के बीच में या खाने के एकदम बाद हमें मीठा नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि घर में कुछ मीठा, खीर या अदरवाइज आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, हम आइसक्रीम्स रखते हैं। जैसे ही खाना फिनिश करते हैं उसके बाद हम आइसक्रीम खाते हैं या कुछ मीठा पड़ा होता है, कई बार पेठा पड़ा होता है, कई बार गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इस तरह से मिठाई पड़ी होती है। तो हम खाना खाने के बाद हमें क्रेविंग होती है कि कुछ मीठा खाएं। हमें जो मिठाई के रूप में यानी कि जो रिफाइंड शुगर है वो हमें कभी भी अपने खाने के बाद इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज चली जाती हैं। तो अगर हम जानते हैं कि खाना खाने के बाद अगर हमें मीठा खाने की इच्छा है तो हमें क्या खाना चाहिए। आप मिश्री और सौंफ का मिश्रण ले सकते हैं या फिर आप छोटा सा पीस एक मूंगफली के दाने जितना आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है और आपके अंदर जो है वो भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। तो खाने के बाद एकदम मीठा हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा है कि कुछ लोगों की आदत होती है जब वो ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो चाय या कॉफी या दूध के साथ करते हैं। कभी भी खाने के साथ हमें कोई भी ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ना चाय लेनी चाहिए, ना कॉफी लेनी चाहिए और ना ही दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही प्रोडक्ट मिल्क से बनते हैं और मिल्क का इस्तेमाल कभी भी नमक के साथ नहीं करना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट को कभी मिल्क के साथ मिलकर नहीं खाया जाता। तो इस तरह से हमें इसको भी अवॉइड करना चाहिए। कभी भी चाय दूध के साथ हमें अपना ब्रेकफास्ट या कोई भी मील नहीं लेना चाहिए। ये हमें खास ख्याल रखना है। और चौथा कारण है कि अगर आप खाना खाने के बाद यूरिन पास करते हैं तो आपके वेट लूज में बहुत ही हेल्पफुल होता है। या मैं और कहूं तो जब आप खाना खा लेते हैं अच्छे से, उसके बाद ही यूरिन पास करने चाहिए। ये बहुत अधिक हेल्दी होता है। आयुर्वेद ये कहता है कि कभी भी खाना खाने से पहले आपको यूरिन पास नहीं करना चाहिए, हमेशा खाना खाने के बाद आपको यूरिन पास करना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। पांचवा है कि आपको हर दिन भरपूर पानी पीना है। जितनी आपकी इच्छा है उससे भी थोड़ा सा अधिक अगर आप पानी पीते हैं तो आपके वो वेट लूज में भी बहुत हेल्पफुल होता है और आपकी स्किन भी ग्लोइंग होती चली जाती है। अब तो हमने जाने कि कुछ बेसिक रूल्स जो हैं वो हर इंसान को फॉलो करने चाहिए। ये 4 to 5 रूल्स होते हैं
जो कि खाना खाते समय हम सबको इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम जाते हैं कि अगर आप वेट लूज की जर्नी में हैं या वेट लूज अगर आप फास्ट करना चाहते हैं, जैसे कोई फंक्शन है या आपको किसी पार्टी में या फंक्शन में कहीं जाना है या कोई शादी है, आपकी खुद की शादी है, तो आपको कैसे कौन सा खाना खाना चाहिए, क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले जो है हमें जितनी भी कार्ब्स वाली चीजें हैं वो कम कर देनी चाहिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल हमें कम कर देना चाहिए। जैसे कि हम भारतीय संस्कृति या भारत में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा रोटी या चावल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कार्ब सबसे ज्यादा होता है। और जब आप अपनी वेट लूज की प्रोसेस में होते हैं तो आपने इन दोनों चीजों को छोड़ देना चाहिए। पहले धीरे धीरे 1 वीक आपने कम करना है और फिर उसको एकदम से छोड़ देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये क्वेश्चन आता है कि मैम अगर हम स्टार्टिंग में छोड़ देते हैं या 2-3 महीने हम छोड़ सकते हैं, उसके बाद जब हम खाना शुरू करते हैं तो फिर से हमारा वजन बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली ऐसा ही होता है। तो अब हमें इसको करना कैसे है, हमने रोटी और चावल को स्लो ही छोड़ना है। लगभग हमें 20 दिन लग जाते हैं जब हम बिल्कुल रोटी और चावल खाना बंद कर देते हैं। अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो आपने स्टार्टिंग में 1 वीक या 3-4 डेज उसको 2 पे लाना है, फिर 1.5 पे लाना है, फिर 1 पे लाना है और फिर धीरे धीरे उसको अपने मील में से हटा देना है। और इसकी जगह हमें इस्तेमाल क्या करना है, जो हाई प्रोटीन आपकी डाइट होती है जिसमें प्रोटीन बहुत अधिक होता है, उन चीजों को आपको इसमें इस्तेमाल करना है। जब आप प्रोटीन अधिक लेंगे तो उसके साथ आपको भूख भी कम लगेगी और आपको फुल फील होता रहेगा, यानी कि आपका पेट भरा भरा सा आपको लगता रहेगा, तो आपको रोटी खाने की इच्छा कम होगी। इस तरह से हमें उसको इस्तेमाल करना है। फिर अगर आपने वेट लूज मनचाहा आपने वेट पा लिया है, उसके बाद अगर आप ये चीजें खाना शुरू करते हैं तो भी आपने स्लो करके उसको अपनी डाइट में शामिल करना है। ऐसा ही नहीं मान लो कि 3 महीने या 6 महीने के बाद आपने खाना शुरू करा तो आप वही 3-4 रोटियां गदागद खाए जा रहे हो, नहीं। इस तरह से आपको रोटी या चावल को अगर दोबारा अपनी डाइट के अंदर लेके आना है तो इस तरह से नहीं लेके आना है, बहुत ही स्लो करके उसको अपने खाने में लेके आना है। और स्लो हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसको मैनेज करता है हर रोज। कम अगर आप डालते हैं, उसको नहीं आदत थी, एकदम से डालेंगे तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको स्लो करके अपने खाने में अपने हैबिट में ऐड करते जाएंगे तो हमारे सिस्टम को धीरे धीरे उसकी आदत हो जाएगी और फिर वो आपका वजन बढ़ने नहीं देगा। तो इस तरह से हमें अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स को हटा देना है और प्रोटीन को उसकी जगह पर शिफ्ट कर देना है। और ये भी कहना है कि जितना आपका वेट है आपको प्रतिदिन उतना प्रोटीन लेना चाहिए। उतने ग्राम अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं। लेकिन कई बार हमारा प्रोटीन कंप्लीट नहीं होता, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें मिल्क का अपनी डाइट में सेवन करना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम लेना चाहिए, पनीर को लेना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप कुछ और चीजें भी खा रहे हैं और साथ में मिल्क प्रोडक्ट भी खा रहे हैं, नहीं। आपको कार्बोहाइड्रेट्स को हटाना होगा। आपको अपने खाने में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जिनसे हमें मिनरल्स, विटामिन्स मिले, उनको ऐड करना होता है। क्योंकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस का पता है, उनको खाने का नहीं पता कि आज आपने रोटी 4 खाई है कि नहीं या चावल 1 प्लेट भर के खाई है कि नहीं। हमारी बॉडी को ये नहीं पता। उसको न्यूट्रिशन मिल जाए, उसको मिनरल्स मिल जाए, उसको जितनी मात्रा में उसको प्रोटीन चाहिए प्रोटीन मिल जाए, तो उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो वो आपको एक सिग्नल भेज देता है कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं खाना है। तो इस तरह से अपने डाइट में आप मिल्क का भी इस्तेमाल करेंगे। और मैं कहना चाहूंगी कि आप हमारा जो देसी घी है उसको भी अपने खाने में हमें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम हर रोज हमें 1 से 2 चम्मच देसी घी का अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। वो आप सब्जी के साथ ले सकते हैं या अपनी रोटी के ऊपर ले सकते हैं, जैसे भी आपको खाना अच्छा लगता है। या कुछ आप अपना सैलेड या कुछ भी जो आप बना रहे हैं, पोहा बना रहे हैं या इडली बना रहे हैं, जो भी चीजें आप बना रहे हो, जैसे भी उसमें इस्तेमाल होता है, आप उसको जरूर इस्तेमाल करिए। क्योंकि हमारे शरीर को चिकनाहट की जरूरत होती है। और अगर हम थोड़ा सा घी इस्तेमाल कर लेते हैं, देसी घी 1 से 2 चम्मच प्रतिदिन, तो हमें कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि बॉडी में चिकनाहट बनी रहती है और हम स्वस्थ बने रहते हैं। इस तरह से अगर दोस्तों आप अपने खाने को कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करोगे और साथ में इस प्रोसेस को अपनाओगे कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स को हटाकर प्रोटीन हाई कर देना है या वेजिटेबल्स को अपने आप पर ले आना है या हमने फ्रूट्स पर ले आना है,
किसी दिन हम पूरा लिक्विड पर ला सकते हैं, जूस पर रह सकते हैं हम, या अलग अलग तरह के हम जूसेस ले सकते हैं या सूप्स ले सकते हैं। किसी दिन हम लिक्विड पर रह सकते हैं और कोई दिन हम सॉल्ट फ्री कर सकते हैं अपना एक दिन, और किसी दिन हम शुगर फ्री कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम अपनी प्रोसेस करते हैं, महीने में सारी चीजें ऐड कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका वजन बहुत ही हेल्दी वे में कम होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में ही बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप उसका भरपूर लाभ उठा सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।